आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3C। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट इज प्रिया इवेल्युएट 218 divided by 31 using a calculator and she says that the answer is 70.3। प्रिया ने इस वैल्यू को कैलकुलेटर के साथ सॉल्व किया और उसका आंसर क्या आया 70.3 विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन मीन्स कि आपने कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी। एक्चुअल कैलकुलेशन बोलते हैं जो कैलकुलेटर के साथ की जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट डूइंग द एक्चुअल कैलकुलेशन, मतलब कैलकुलेटर के साथ आपने सॉल्व नहीं करना इसको। यूज एस्टिमेशन टू डिटरमिन वेदर प्रियाज आंसर इज रीजनेबल, मतलब आपने एस्टिमेटेड वैल्यू को यूज करना है, राउंड ऑफ करके वैल्यू को यूज करना है और फिर आपने बताना है कि प्रिया का आंसर रीजनेबल है या नहीं है। मीन्स जो उसका आंसर आया है उसके नियरेस्ट हमारा आंसर है या नहीं है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट विदाउट डूइंग है, आप यहाँ पे विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन या फिर आप यहाँ पे हेडिंग दे सकती हैं एस्टिमेटेड वैल्यू या विदाउट कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देती हूँ विदाउट कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर आपने इसको सॉल्व करना है। वैल्यू है हमारे पास 218 डिवाइडेड बाय 31। अब आपने ऐसी वैल्यू यूज करनी है जिसका मतलब आप टेबल पढ़ के डायरेक्ट मेंटली तौर पर उसको कटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 210, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 210 के हम रखते हैं और इसको रखते हैं 30 के नियरेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें 210 और 30 है तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक तो हमारे पास ये डायरेक्ट कट हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 7। इट मीन्स आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका हम टेबल इजीली पढ़ के कट कर सके, हमें रफ वर्क करने की जरूरत पेश ना आए। लेकिन अगर आप कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हो जैसे 218 है तो 220 के नियरेस्ट है, अगर आप वो यूज करते हो तो आपको साइड पे रफ वर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको मेंटली सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 और प्रिया का आंसर आया था 70.3। इट मीन्स यहाँ पे हम एक लाइन ऐड करेंगे दैट नो प्रियाज आंसर इज नॉट रीजनेबल। नो प्रियाज आंसर इज नॉट रीजनेबल, क्योंकि हमारा आंसर उसके आंसर के नियरेस्ट नहीं आया। अब नेक्स्ट हम करेंगे विद कैलकुलेटर वाली वैल्यू। विद कैलकुलेटर तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 218 डिवाइडेड बाय 31। अब इसको आपने विद कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो विद कैलकुलेटर में आपने सिंपली जैसे लिखा हुआ है 218 डिवाइडेड बाय 31 वैसे ही सॉल्व कर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.032। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक काफ़ी है, आप वहाँ तक आंसर लिख लें। अब यहाँ पे देखें हमारा जो आंसर है मतलब 7 विदाउट और विद कैलकुलेटर दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे हम लास्ट पे एक लाइन ऐड कर देंगे यस एस्टिमेटेड वैल्यू is close to the actual value। एक्चुअल वैल्यू और ये लाइन आपके पास यहाँ पे मौजूद है क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर। इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, तो आपने लिख देना यस एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पे द 2 टाइम लिखा गया है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है एस्टिमेटेड
एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, एस्टिमेट करना है, देन यूज अ कैलकुलेटर टू इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आर योर एस्टिमेटेड वैल्यू क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। सेम आपने प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए पार्ट अगर हम सॉल्व करते हैं विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर हम सॉल्व करते हैं इसको। अब विदाउट कैलकुलेटर में हमारे पास क्या है, 2013 मल्टीप्लाई 39। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं नियरेस्ट 1000 के, तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 39 क्या बन जाएगा 40, और अप्रोक्सीमेशन साइन एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। आपने सिंपली क्या करना है, आपने 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 सा 8, और टोटल जीरोस काउंट करने हैं, 3 जीरोस यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल हो गए 4 जीरोस। तो ये आपके पास आंसर आ गया 80,000। अब आपने क्या करना है, विद कैलकुलेटर में आप सेम वैल्यू लोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2013 मल्टीप्लाई 39, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 78507। ये आपके पास विद कैलकुलेटर आंसर आ गया। आपने लास्ट पे सेम लाइन लिखनी है, यस एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है क्यूब रूट स्क्वायर रूट 145.6 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 65.4। अब इसमें आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो अंदर डिजिट हमें गिवन है 145.6 है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 146। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेटर के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट 146, फिर स्क्वायर रूट 147, स्क्वायर रूट 148, मतलब 3 नंबर आफ्टर और 3 नंबर बिफोर आपने यूज़ करके चेक कर लेना है कि किस पॉइंट पर हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे विद कैलकुलेटर, ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करोगे, तो आपके पास जो एग्जैक्ट नंबर मतलब होल नंबर में आंसर अगर कैलकुलेटर देता है तो फिर आपने उसको करेक्ट कंसीडर करना है। अगर होल नंबर में नहीं है, डेसिमल में है, तो आप इसको वो नंबर नहीं लोगे, आप कोई और नंबर यूज़ करोगे। जैसे 3 नंबर आफ्टर और 3 नंबर बिफोर चेक करते हो, तो आपका 144 पे एग्जैक्ट आंसर आएगा 12। तो आपने ये नंबर ले लेना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन साइन स्क्वायर रूट 144 लिखेंगे और इसका एग्जैक्ट आंसर 12 आता है, वो आप नीचे लिख लोगे। उसी तरह क्यूब रूट 65.4 है, तो आप 3 नंबर आफ्टर और 3 नंबर बिफोर चेक करोगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 66, फिर 67 और 68। उसी तरह बिफोर वाले में चेक किए तो 65, 64 एंड 63। अब यहाँ पे क्यूब रूट आपने लेना है और फिर आपने चेक करना है क्या इसका आंसर एग्जैक्ट होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये एग्जैक्ट होल नंबर आएगा 64 पर। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना है क्यूब रूट 64। अब 64 का क्यूब रूट ले तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट क्या आंसर आ गया 3। 4 3 ज़ा 12। उसके बाद ये हो गई हमारे पास विदाउट कैलकुलेटर वाली वैल्यू। अब हमने करनी है विद वाली, विद कैलकुलेटर।
इसमें आपने सिंपली जो क्वेश्चन गिवन है वही सेम वैल्यू यूज करनी है। जब वही सेम वैल्यू यूज करोगे तो इसका आंसर 2.99 और आगे भी वैल्यू होगी तो आप जस्ट यहीं तक लिखोगे। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2.99 आया, इट मीन्स दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट है। तो लास्ट पे लाइन क्या आ जाएगी? यस, एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। ये आपने सेम लाइन कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ एक्सप्रेस 3.612 और सेकंड नंबर है हमारे पास 29.87। दोनों को उसने बोला है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट होते हैं लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से जब सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे 1 एंड 2 मतलब 6 हो जाएगा हमारे पास अंडरलाइन और 1 क्या हो जाएगा? सर्कल। अब सर्कल वाली वैल्यू में अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम कैरी देते हैं। तो यहाँ पे 1 है मतलब कैरी नहीं जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.6। उसी तरह नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो 9 अंडरलाइन 8 सर्कल होगा। अब 8 की वजह से कैरी चला जाता है तो 9 क्या बन जाएगा? 10 0 1 कैरी 2 के ऊपर आ गया, 2 और 1 3, इसका मतलब यहाँ पे आ गया 30। ये आई पार्ट का आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है डबल आई पार्ट। डबल आई पार्ट में उसने बोला है 3.612 डिवाइडेड बाय 29.87। आपके पास एक वैल्यू गिवन है, आपने इस वैल्यू को सिंपली क्या करना है, जो क्वेश्चन 1 में आपने राउंड ऑफ किया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, वही सेम वैल्यू आपने यहाँ यूज करनी है और यूज करने के बाद इसको सिंपली डिवाइड कर देना है। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 30 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अ कार ट्रेवल्स 274 किलोमीटर, इट ट्रेवल्स एट एन एवरेज ऑफ 9.1 किलोमीटर ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब टोटल उसने ट्रैवल करना है, कार ट्रेवल्स is equal to 274 kilometer. It travels an average of 9.1 kilometer on a liter of petrol. यहाँ पे हम लिख सकते हैं it travels an average on a liter of petrol इज इक्वल टू 9.1 किलोमीटर। यह हो गया हमारे पास डाटा। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट डाउन आ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर यूज्ड। के नंबर ऑफ लीटर्स जितने यूज्ड हुए हैं आपने वो बताने हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड, कितने यूज्ड हुए हैं वो आपने बताने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 274 डिवाइडेड बाय 9.1 आ जाएगा और लीटर्स हम फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट लीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है यू कुड डू मेंटली। जब हमारे पास वर्ड आता है ना मेंटली सॉल्व करें, इट मीन्स आपने उसको सब राउंड ऑफ करके स्टॉप कर देना, आपने उसको मजीद सॉल्व नहीं करना। तो यहाँ पे आ जाएगा राउंड ऑफ का साइन 274 270 के नियरेस्ट होता है और 9.19 के नियरेस्ट होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 270 डिवाइडेड बाय 9। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 3C। क्वेश्चन नंबर 5 एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू दैट ऑफ द अनशेडेड रीजन। शेडेड और अनशेडेड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फर्स्टली हम डाटा लिखेंगे शेडेड पार्ट और फिर अनशेडेड पार्ट। उसके बाद आपने रेशियो फाइंड कर लेनी है दोनों के दरमियान। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं गिवन। फॉर एग्जांपल अगर हम शेडेड जो पार्ट है उसकी वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं तो आपने बताना है शेडेड पार्ट को कितने टाइम हम ज्वाइन करें तो हमारे पास अनशेडेड वाला पार्ट बने।
तो यहाँ पे 2 टाइम अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास अनशेडेड पार्ट बनता है। तो रेशो की वैल्यू लिखते हुए आपने उसकी सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेट द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडिड, फर्स्ट वर्ड आया शेडिड, मतलब शेडिड की वैल्यू पहले लिखनी है, रेशो साइन लगाना है, रेशो साइन होता है 2 डॉट्स। अब रेशो साइन लगाना है, अनशेडिड की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा रेशो इज इक्वल टू 1:2।